एपिसोड 34। शुरुआत करीब होने की। ध्रुव मठ से काफी देर से लौटा। वरुण ने तुरंत उससे पूछा, ध्रुव, ऐसा कौन सा काम था जो तुझे इतना समय लग गया, और अब तक तूने ये भी नहीं बताया कि पिछली बार तेरी और अनंत पुजारी के बीच क्या बात हुई थी। ध्रुव एकदम शांत हो गया। उसने कोई जवाब पहले से सोचा हुआ नहीं था, लेकिन अब वरुण पूछ ही चुका था तो किसी भी तरह उसे जवाब तो देना ही था। अमन, आर्यन और कार्तिक के दिमाग में भी कुछ नहीं सूझ रहा था कि ध्रुव क्या कहानी बनाएगा। वरुण का सवाल बार बार ध्रुव से जवाब मांग रहा था और ध्रुव के पास उस समय कोई जवाब नहीं था। उसने तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ध्रुव बोला, मैं सीधा मठ नहीं गया था। उससे पहले मैं मंदिर चला गया था, देख रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है। उसके बाद मट गया। वरुण ने भौं चढ़ाते हुए कहा, तू भी, तुझे इतना समय कैसे लग गया? वहां क्या कर रहा था तू? ध्रुव ने बहाना बनाया, मैं जरा लेट निकला क्योंकि मैं देख और समझ रहा था कि पूजा में कैसे क्या और कब होता है, और हर चीज को गौर से जान रहा था, इसलिए देर हो गई और रात तेरे चक्कर में हो गई। वरुण मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, तो अब तू अपनी गलती मुझ पर डाल रहा है? ध्रुव ने हड़बड़ाकर कहा, अरे नहीं नहीं यार, वो आज सुबह जिसे तूने झगड़े में पटका था, वही मुझे रास्ते में फिर मिल गया। बस उसी से बातों में समय निकल गया, इसलिए देर हो गई। वरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है। वरुण कुछ और बोलता है इससे पहले ही ध्रुव ने बात घुमाई, वैसे तेरी आज उस लड़की तारा से मुलाकात कैसी रही? वरुण ने हल्के अंदाज में कहा, जैसे हर बार होती है। ध्रुव ने कहा, अरे वरुण, तू उससे प्यार करता है? वरुण चौंक कर बोला, मैंने कब कहा कि मैं तारा से प्यार करता हूँ? ये सुनकर ध्रुव, आर्यन, अमन और कार्तिक सब हैरान रह गए, क्योंकि आज सुबह ही तो वरुण ने खुद उन्हें बताया था और अब वो अपनी बात से पलट रहा था। कार्तिक ने गंभीर स्वर में कहा, वरुण, सच सच बता, तू उस लड़की यानी तारा से प्यार करता है या नहीं? हमसे मजाक मत कर। वरुण ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो तो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है। प्यार तो मैं सिर्फ नैन से करता हूँ। इतना सुनकर सारे दोस्त गहरी कंफ्यूजन में चले गए, क्योंकि सुबह ही तो वरुण ने उन्हें साफ कहा था कि वो तारा से शादी करेगा, लेकिन अब वही वरुण कह रहा था कि तारा तो बस एक दोस्त है और नैन ही है जिससे वो प्यार करता है। यह सुनकर सबके चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसी उलझन भरे माहौल के बीच वरुण चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बाकी सब वहीं बैठे रहे, एकदम शांत, क्योंकि वरुण की ये पल पल बदलती बातें उनके दिलों को भीतर तक हिला रही थी। आज उसका स्वभाव और बर्ताव कुछ ऐसा हो गया था जैसे वे एक अजनबी इंसान को देख रहे थे। रात अब गहराई पकड़ रही थी। अंधेरी की गहराइयों के बीच एक लड़का तेजी से दौड़ता हुआ आता है। उसके सामने काली साड़ी से लिपटी एक लड़की खड़ी थी। वह अपने हाथ फैलाती है और अगले ही पल दौड़ता हुआ लड़का उसकी बाहों में समा जाता है, जैसे वह अपने जिस्म की गर्माहट, अपनी धड़कनों की आवाज उसे महसूस करा रही हो, मानो कह रही हो, अब ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा है। और जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनके चेहरे साफ नजर आते हैं। ये दोनों और कोई नहीं, वरुण और नैन थे। वरुण गहरी सांस लेकर चैन की हवा खींचता है तो नैन शरारती मुस्कान के साथ उसे छेड़ते हुए कहती है, हाँ, जितनी खुली हवा में सांस लेनी है ले लो, क्योंकि एक बार हम दोनों एक हो गए तो तुम्हें खुली हवा में सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी हर सांस में सिर्फ मेरे जिस्म की महक होगी, जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। वरुण उसकी बात पर हल्की सी मुस्कान देता है। नैन आगे झुककर कहती है, मैं सच कह रही हूँ वरुण। वरुण जवाब देता है, तो मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रही हो? इसके बाद वरुण जमीन पर बैठ जाता है। नैन भी उसके पास आकर बैठ जाती है। कुछ देर की खामोशी के बाद वरुण गंभीर लहजे में कहता है, क्या तुम्हें इस घाट पर हर पूर्णिमा और अमावस्या को होने वाली उस अजीब घटना के बारे में कुछ पता है? नैन ठहरकर उसे देखती है और धीमे स्वर में बोलती है, कहीं तुम उसी बात की तो चर्चा नहीं कर रहे जो मेरे शांत होने के बाद यहाँ शुरू हुई थी? वरुण हाँ मैं सिर हिलाता है, और जब से तुम वापस आई हो तब से ये सब अचानक से शांत हो गया है। नैन गहरी सांस लेकर कहती है, इस बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानती,
पर हाँ, इतना जरूर कह सकती हूँ कि जो भी हुआ था उसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी। और शायद जिस काम के लिए ये सब शुरू किया गया था वह काम अब पूरा हो चुका है, क्योंकि ऐसी कोई साधना अधूरी नहीं छोड़ दी जाती। और जिसने भी इसे शुरू किया था वो शायद सफल हो चुका है। अब उसके पास कोई अद्भुत शक्ति होगी या फिर कुछ ऐसा जिससे वह सबको हरा सके। कुछ भी हो सकता है, हम बस अंदाजा लगा सकते हैं। नैन ये कहते कहते अचानक शांत हो गई। उसकी चुप्पी से वरुण को लगा जैसे उसे भी पूरी सच्चाई का ज्ञान नहीं है। लेकिन अगले ही पल नैन धीरे धीरे वरुण के पास आई, उसके कानों के बेहद करीब जाकर फुसफुसाई। वरुण, मुझे सब पता है तुम्हारे अतीत के बारे में। कैसे अनन्या ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारा दिल तोड़ा। मुझे ये भी पता है कि आज तक तुमने किसी भी लड़की के साथ वो रिश्ता नहीं बनाया है, लेकिन अब हम एक दूसरे के करीब हैं और प्यार भी करते हैं। वरुण उसकी हर बात सुन रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। नैन की धीमी धीमी आवाज उसके दिल के ऊपर से नीचे तक सुन्न कर रही थी। वो जैसे पत्थर बन गया था, ना हिल पा रहा था, ना कुछ कह पा रहा था। नैन उससे थोड़ी दूर हटकर गहरी नजरों से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ इंतजार था कि वरुण कुछ करेगा, कुछ कहेगा। लेकिन वरुण तो जैसे जम सा गया था। उसके मन में उथल पुथल मची थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस वक्त कुछ करना सही होगा या नहीं। नैन उसे यूं ही देख रही थी जैसे उसे वरुण के मन की हर ख्याल की आहट सुनाई दे रही हो। और सच यही था। वो मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, वरुण, क्या सोच रही हो? ये रात का अंधेरा हमारे लिए एक चारदीवारी का काम कर रहा है। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें गलत क्या है? और जब मैं खुद तुमसे कह रही हूँ तो तुम क्यों इतना सोच रही हो? हाँ, अगर तुम ये सब शादी के बाद करना चाहते हो तो हम उसका भी इंतजार कर सकती हैं। यह कहकर नैन ने अपने मन को संयमित किया। फिर वरुण को गहराई से प्यार भरी आंखों से निहारने लगी। नैन अपने मन ही मन सोच रही थी, वरुण, तुम बहुत सोचते हो। मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम झिझक रहे हो क्योंकि तुम आज तक किसी लड़की के इतने करीब नहीं आए। शायद किसी को यूं बाहों में भी नहीं लिया जैसे आज तुमने मुझे लिया। मगर वरुण, तुम्हें मेरे करीब आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि तुम दूसरों से बिल्कुल अलग हो। आज के समय में तुम्हारे जैसा हर कोई नहीं होता। इतना सोच ही रहा था कि अचानक वरुण अपनी जगह से नैन की तरफ बढ़ने लगा। नैन अपने ख्यालों से बाहर आ, वैसे ही वरुण नैन के और करीब आ गया। उसके शरीर में एक अजीब सा खिंचाव उत्पन्न हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो सामने बैठी नैन का हर एहसास उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। वरुण का तन मन जैसे बेकाबू होने लगा। वो धीरे धीरे नैन के और पास आया। अब दोनों के बीच सिर्फ एक हल्की सी दूरी रह गई जिसे हवा ने ढक रखा था। और अगले ही पल वरुण और नैन के होठ आपस में मिल गए। वो उनकी पहली किस थी शायद, लेकिन इतनी गहरी कि मानो दोनों एक दूसरे में खो गए हो। सिलसिला चलता रहा। कोई भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता था। वरुण की गर्म सांसें नैन की धड़कनों से टकरा रही थी। नैन का हर एहसास वरुण के शरीर से सिमट रहा था। दोनों इस पल में पूरी तरह से डूब चुके थे। काफी देर बाद जब वो दोनों अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज चल रही थी। चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अनकही मुस्कान थी। वो मुस्कान जो सिर्फ एक दूसरे के लिए थी। वरुण अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे देख नैन भी धीरे धीरे खड़ी हो गई। वो कुछ कह ही रही थी कि तभी वरुण ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। एक बार फिर दोनों का बदन एक दूसरे से सट गया। दोनों की नजरें बस एक दूसरे में उलझी हुई थी। अगले ही पल वरुण ने अपने होठ नैन के होठों पर रख दिए और फिर अगले ही पल उसके होठ धीरे धीरे नैन की गर्दन पर उतर आए। नैन आंखें मूंद कर उस पल को महसूस कर रही थी। फिर वरुण ने होठ उसकी गर्दन से कंधे तक सरका दिए। उसी दौरान उसकी उंगलियां जो अब तक नैन की कमर पर नृत्य कर रही थीं, अचानक रुक गईं। अब उसकी उंगलियां ठीक नैन की
नाभि के पास टिक गई और वहीं उसके हाथ में नैन की कमरबंद की डोरी थी। बस एक झटके में वो कमरबंद नैन की कमर से अलग हो गई और अरुण ने नैन को पीछे रखे बड़े पत्थर पर बैठा दिया। कमरबंद से लटक रहे क्रिस्टल को होठों से चूमते हुए उसने अपनी जेब में रख लिया। नैन हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब क्या हुआ? अचानक रुक क्यों गए? वरुण मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो कि सब कुछ आज ही हो जाए? ये हुस्न का जादू अभी से चला दोगी? कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद इसमें वो बात ना रहे। नैन ने उसकी कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हुस्न का जादू स्त्रियां उन पर चलाती हैं जिन्हें वो अपने जाल में फंसाना चाहती हैं, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। ये मोहब्बत है वरुण। मोहब्बत में कभी हुस्न का जादू खत्म नहीं होता, वो तो हमेशा बरकरार रहता है। ये कहकर नैन ने वरुण को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में नमी थी जब उसने फुसफुसाते हुए कहा, वरुण, मुझे कभी छोड़कर मत जाना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना। वरुण ने उसे कसकर अपने सीने से लगाया और धीरे से कहा, नहीं नैन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वरुण के हाथ नैन की पीठ पर धीरे धीरे फिर रहे थे। ये एहसास नैन को और गहराई से महसूस हो रहा था। उसने अपना सिर वरुण के कंधे से हटाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मैं यहाँ इतनी गंभीर बात कर रही हूँ और तुम? वरुण शरारती मुस्कान के साथ बोला, तो क्या करूँ? जब शुरुआत तुमने की थी तो अब मैं कैसे रुक सकता हूँ? नैन ने भोलेपन से चेहरा बनाते हुए कहा, अच्छा। और अगले ही पल उसने वरुण को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन वरुण अकेला नहीं गिरा, उसके ऊपर नैन भी गिर पड़ी। दोनों फिर से एक दूसरे के बेहद करीब थे। नैन मुस्कुराकर बोली, ये तो गलत बात है, काफी चालाक निकले तुम। वरुण ने आंखों में शरारत भरकर कहा, मैं? लेकिन कैसे? वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि मुझे कभी छोड़कर मत जाना, तो मैं अकेला कैसे गिर सकता था? नैन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी और बोली, अच्छा। तभी वरुण नैन के शरीर को धीरे धीरे नीचे करता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वरुण मुस्कुराता हुआ पूछता है, तो कैसा लगा? अब वरुण का पूरा शरीर नैन के ऊपर था। नैन हल्की सी कराहती हुए बोली, वरुण, तुम्हारा सारा वजन मुझ पर है, जरा तो समझो। ये सुनकर वरुण थोड़ा पीछे हटता है और अपने हाथों पर पूरा भार ले लेता है, लेकिन तभी करवट बदलते ही दोनों की स्थिति बदल जाती है। अब वरुण नीचे और नैन उसके ऊपर थी। नैन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो बताओ वरुण, अब कैसा लग रहा है? इतनी जल्दी मेरी बातों में आ गए? वरुण हल्की हंसी के साथ बोला, मतलब ये सब तुम्हारी चाल थी? नैन सिर हिलाकर हाँ कहती है। तभी वरुण अचानक उसके ब्लाउज की डोरी खोल देता है। जैसे ही नैन को एहसास होता है, वरुण इस बार उसे अपने ऊपर से हटाकर बगल में कर लेता है। अब नैन का चेहरा वरुण के विपरीत दिशा में था और वरुण के सामने उसकी पीठ। वरुण ने तुरंत उसे पीछे से कसकर थाम लिया और उसके कानों में फुसफुसाया, लगता है आज सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। जैसे ही वरुण ने नैन को थोड़ा आगे किया, उसकी पीठ पर से ब्लाउज उतर गया। उसकी पीठ पर एक भी कपड़ा नहीं था और तभी वरुण की नज़र उस चीज पर पड़ी जिसे देखकर वो पल भर को ठिठक गया। नैन की पीठ पर एक बड़ा सा अजीब निशान बना हुआ था। वरुण ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां उस निशान पर फिराई, मानो उसे अपने दिमाग में उतार लेना चाहता हो। नैन उसकी उंगलियों का वो स्पर्श महसूस कर रही थी और उस पल में उसकी सांसें भी थम सी गईं। एपिसोड 34 समाप्त। हमारी कहानी यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। तो कैसी लगी स्टोरी? कमेंट बॉक्स में बताना। वॉइस कैसी थी? इम्प्रूवमेंट कितना करना है? और आखिर ये निशान था क्या? क्या है इसका अतीत? क्या है इससे जुड़ा राज? अगले एपिसोड में बता पड़ेगा। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।